मेडिसिन का बेसिक रूल क्या है? फर्स्ट, डू नो हार्म। हम जब भी कोई मेडिसिन खाते हैं तो हमें एक ट्रस्ट होता है, लेकिन ये ट्रस्ट एक दिन में नहीं आया। हम आज जिस क्लिनिकल ट्रायल्स और FDA अप्रूवल्स को रेड टेप समझते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही ट्रेजिक हिस्ट्री है। वेलकम टू मॉलिक्यूल स्टोरीज विथ मुकुल। और आज हम उन 4 मेजर मेडिकल ट्रेजेडीज़ की बात करेंगे जिन्होंने मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट के पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ मेडिकल ब्लंडर्स नहीं थे। इन ट्रेजेडीज़ ने रेगुलेटर्स को फोर्स किया टू पुट साइंस एंड ह्यूमन लाइफ अबव ऑल। 1930s का टाइम था। उस वक्त मेडिसिन एक वाइल्ड टेस्ट की तरह था। अगर आपने कोई नई दवा बनाई तो आप उसे मार्केट करने के लिए और बाजार में बेचने के लिए बिल्कुल फ्री हो। ऐसा ही कुछ 1937 में हुआ। सल्फेनिलमाइड एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक थी, बट बच्चों के लिए इसे खाना थोड़ा मुश्किल था। एक कंपनी के चीफ साइंटिस्ट ने इसका एक लिक्विड वर्जन बनाया और उसमें उन्होंने एक स्वीट टेस्टिंग सॉल्वेंट का यूज़ किया जिसका नाम था डाइथिलीन ग्लाइकोल। केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इट वाज अ ब्रिलियंट सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट ने उस दवाई को खुद में अच्छे से डिसॉल्व कर लिया, बट बायोलॉजिकली इट वाज नॉट सो गुड। डाइथिलीन ग्लाइकोल वही केमिकल है जो हम आज कार के एंटी फ्रीज में यूज़ करते हैं। दिस इज़ हाईली टॉक्सिक। कंपनी ने इसे एक बार भी ह्यूमन ट्रायल या फिर एनिमल ट्रायल से नहीं गुजारा। रिजल्ट, 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें मोस्टली बच्चे थे। इस ट्रेजेडी के बाद अमेरिका हिल सा गया और 1938 में फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ। पहली बार हिस्ट्री में ये रूल बना कि मार्केट में दवा उतारने से पहले उसकी सेफ्टी प्रूव करनी पड़ेगी। सेफ्टी टेस्ट शुरू तो हो गई, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट। लेट 1950s में मार्केट में एक मिरेकल ड्रग आती, थैलिडोमाइड। इसे एक सेफ स्लीपिंग पिल और प्रेग्नेंट औरतों में मॉर्निंग सिकनेस के लिए एग्रेसिवली मार्केट किया गया। यूरोप और दुनिया भर के डॉक्टर्स ने इसे हेविली प्रिस्क्राइब किया। लेकिन कुछ सालों बाद एक टेरिफाइंग पैटर्न सामने आया। हजारों बच्चे सीवियर डिफॉर्मिटीज़ के साथ पैदा होने लगे, जिसे फोकोमिलिया कहते हैं, जिसमें हाथ और पैर पूरी तरह डेवलप नहीं होते। यहाँ केमिस्ट्री का एक डीप लेसन छुपा हुआ है, दैट इज़ थैलिडोमाइड इज अ रेसमिक मिक्सचर। इसका एक वर्जन सेफली मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करता था और दूसरा वर्जन डेवलपिंग फीटस के DNA के साथ इंटरेक्ट करके लिम्स को ब्लॉक कर देता था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह काम नहीं करेगा और जो ड्रग है वो फीटस तक पहुंच जाएगा। US में FDA की एक नई रिव्यूअर थी, डॉक्टर फ्रांसिस कैल्सी। उन्हें थैलिडोमाइड के सेफ्टी डेटा ठीक नहीं लगे और उन्होंने प्रेशर के बावजूद ड्रग को US में अप्रूव करने से मना कर दिया। उनके एक डिसीजन ने हजारों US बेबीज़ की जान बचा ली। इस ट्रेजेडी ने 1962 कैफेवर हैरिस अमेंडमेंट को जन्म दिया। अब दवा सिर्फ सेफ नहीं बल्कि उसकी एफिकेसी, यानी दवा काम कर भी रही है या नहीं, ये देखना भी जरूरी। इसके साथ साथ टेट्राजेनोसिनिटी, यानी जो दवाई बनी है वो कहीं फीटस के डैमेज तो नहीं पहुंचा रही, यानी जो बच्चे हैं उनमें कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं लाएगी, इसका चेक करना भी मैंडेटरी हो गया। थैलिडोमाइड का असर तुरंत दिखा, बट अगर कोई ऐसा ड्रग है जो आने वाले 20 साल 25 सालों में अपना असर दिखाए तो उसके लिए क्या? DSE यानी डाइथाइल स्टिलबिस्ट्रॉल, ये एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो 1940 से 1971 तक मिलियंस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को दिया गया ताकि मिसकैरेज को रोका जा सके। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन जब इन औरतों की बेटियां बड़ी हुई तो 1970 में डॉक्टरों ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। उन यंग लड़कियों में एक रेयर टाइप का वेजाइनल कैंसर डेवलप हो रहा था। मेडिसिन के पूरे हिस्ट्री में ये पहली बार सामने आया कि अगर कोई ड्रग है तो उसका इफ़ेक्ट, उसका ऑल्टरनेट इफ़ेक्ट यानी साइड इफ़ेक्ट सिर्फ इमीडिएट, यानी जो जिस जनरेशन ने उसे खाया उसमें नहीं, बल्कि एक जनरेशन स्किप होके अगले जनरेशन में भी उसका असर दिख सकता है। इससे डिलेड टॉक्सिसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ड्रग डेवलप का रिजल्ट क्या हुआ? तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म फॉलोअप स्टडीज़ और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी को मैंडेटरी कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो पुरानी बातें हैं, मॉडर्न साइंस में तो ऐसा नहीं होता होगा। मार्च 2026 लंदन। ये केस ह्यूमन ट्रायल्स की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा शौक था। एक फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का TGN 1412
जो ल्यूकीमिया और ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए बनाई जा रही थी। इसे बंदरों में टेस्ट किया गया एंड इट वाज कम्प्लीटली सेफ। लेकिन जब इसे 6 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे ट्राई किया गया तो विद इन मिनट्स उनकी बॉडी ने एक कैटास्ट्रॉफिक रिएक्शन दिया, जिसे हम आज साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं। उनका इम्यून सिस्टम उनके ही ऑर्गेन्स पे अटैक कर रहा था। मंकीज़ और ह्यूमन का इम्यून सिस्टम लगभग सेम होता है, बट एक छोटा सा मॉलिक्यूलर डिफरेंस वहाँ जानलेवा बन गया। ड्रग ने ह्यूमन टी सेल्स को सुपरचार्ज कर दिया था। वॉलंटियर्स की जान तो बच गई, पर उन्हें सीवियर ऑर्गन डैमेज और लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज हुई। इन्हें मीडिया में द एलिफेंट मैन ट्रायल कहा गया, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से उनके सिर बहुत ज़्यादा सूज गए थे। TGN-141 ने बायोलॉजिक्स और मॉडर्न इम्यूनोमोड्यूलेटरी ड्रग्स के फेज़ 1 ट्रायल्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। आज फर्स्ट इन ह्यूमन डोज कैलकुलेशन बहुत ही कंजर्वेटिव होती हैं। ड्रग टेस्टिंग में अब मल्टीपल ह्यूमन वॉलंटियर्स को एक साथ ड्रग देने के बजाय उन्हें एक एक करके दिया जाता है और घंटों तक उनकी चेकिंग की जाती है। ड्रग डेवलपमेंट एक बहुत ही लंबा, एक्सपेंसिव और फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस लग सकता है। रिसर्च से लेके मार्केट तक आने में 10 से 15 साल और बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं। पर ये सारे रेगुलेशंस, फेज़ 1, 2, 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स, एनिमल टेस्टिंग्स, टेट्राजोनिसिटी स्कैन्स, ये हवा से नहीं बनाए गए हैं। इसमें से बने हर एक रूल में किसी न किसी इंसान की जान गई है। साइंस सिर्फ एरर एंड ट्रायल्स पे काम नहीं करते, साइंस कैलकुलेटेड एरर एंड ट्रायल्स पे काम करता है। पर जब भी ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व हो तो एरर का मार्जिन 0 होना चाहिए। ये केसेस हमें याद दिलाते हैं कि नेचर और मॉलिक्यूल्स के इफेक्ट कितने अनप्रिडिक्टेड हो सकते हैं। एंड एज ए साइंटिस्ट आवर वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेफ्टी of not just humans but also the safety of animals on which we are testing the drugs। अगर आपको इन ट्रेजेडीज़ की अंडरलाइंग केमिस्ट्री या स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पाथवे में इंटरेस्ट तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उन्हें कवर करने की। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग और मॉलिक्यूल्स की कहानियों के लिए बने रहें।